सुमन रेसिपी एंड क्रिएटिविटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ नींबू का अचार, वो भी ट्रेडिशनल तरीके से, एकदम दादी नानी वाले नुस्खे से बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं। मैं अपने होम गार्डन से नींबू तोड़ने आई हूँ। देखिए कितना सारा नींबू लगा है, बहुत बड़ा बड़ा आकार का नींबू है जो अचार के लायक हो गया है। तो चलिए मैं इसे तोड़ लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। हम मार्केट से कोई भी चीज़ लाते हैं तो हमें उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी हमें अपने घर से लगी हुई चीज़ों से होती है। देखिए मेरे घर में नींबू का बहुत बड़ा पेड़ है जिससे मैं नींबू तोड़ रही हूँ। इसमें एक अपनापन और बहुत ही खुशी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नींबू तोड़ लिया है। जितने मुझे अचार बनाना है उतना नींबू मैंने तोड़ लिया है। यह नींबू नग में 22 से 23 नींबू है और वज़न में बताया जाए तो ये लगभग 1.5 किलो के आसपास के हैं। देखिए ऐसे ही पीला पीला नींबू अचार के लिए लेना है। इसमें बहुत ही रस भरा रहता है। मैंने इसे अच्छे से 2 से 3 बार ठंडे पानी से धो लिया है। अब मैं यहाँ पर गर्म पानी करूँगी और अच्छा कड़कती हुई गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। इससे जो भी इसमें गंदगी होगी, थोड़ा बहुत पत्ते के दाग होंगे, वो सब बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे और नींबू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं नींबू को गर्म पानी में डाली हूँ, बहुत ही अच्छी नींबू की खुशबू पूरे घर में भर गया था। क्योंकि घर की बात ही अलग होती है। घर का नींबू है, बहुत ज़्यादा रसदार नींबू है और बहुत ही फ्रेश नींबू है। तो हम इसे लगभग 5 मिनट के लिए डुबा कर रखेंगे। इससे जितने भी गंदगी होगी, पत्ते के दाग होंगे, ये सब आसानी से निकल जाएगा। तब तक हम अचार की और तैयारी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लहसुन छील लेती हूँ। जब तक नींबू गर्म पानी में डूबा है तब तक मैं यहाँ लहसुन छील रही हूँ। यहाँ पर मैं लहसुन बहुत ज़्यादा नहीं ली हूँ। ये लगभग 15 से 18 कली है लहसुन की। अब यहाँ पर मेरा लहसुन छील गया। अब ये नींबू भी 5 मिनट हो गया पानी में डूबे हुए। तो इसे बहुत ही अच्छे से रगड़ रगड़ कर सभी नींबू को एक बार अच्छे से हाथ से रगड़ लेंगे और एक बार साफ़ पानी से, ठंडे पानी से धो लेंगे। जैसे ही हम इसे पानी से धोते हैं उसके बाद हमें करना क्या है कि एक सूखा एवं साफ़ कपड़ा लेना है और बहुत ही अच्छे से रगड़ते हुए इसे पोंछ लेना है। और इसके बाद आप चाहे तो इसे 5 मिनट के लिए धूप में भी रख सकते हैं या चाहे तो 5 मिनट के लिए पंखा की हवा में रख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा भी पानी का बूंद नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा भी नमी नहीं रहना चाहिए। पंखा की हवा में रखने से इसकी नमी पूरी तरीके से चली जाएगी। इससे हमारा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अब हमें नींबू लेना है और इसे 4 भाग करते हुए इसे कट लगा देना है। इसे पूरा अलग नहीं करना है, बस इसे देखिए ऐसे ही करना है। इसमें हम मसाला भरेंगे। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ। आप चाहे तो इसे कट कट करके भी बना सकते हैं। ऐसे ही हम पूरे नींबू को 4 भाग में कट लगा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे नींबू में कट लगा लिया है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कट लग गया है। अब हम यहाँ पर कढ़ाई गर्म कर लेंगे और मैं यहाँ पर इसमें 100 ग्राम सरसों डाली हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर सरसों की जगह में पीली सरसों भी ले सकते हैं, सरसों का दाल भी ले सकते हैं। वो भी अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी अच्छे से आता है। अब इसे बहुत ही अच्छे से खुशबू आने तक हम इसे भून लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम में नहीं रोस्ट करना है। देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तब हम इसे अलग कर लेंगे। मैंने इसे अलग कर लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम और भी मसाले रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच मेथी, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच कलौंजी जिसे मंगरेला भी बोलते हैं, करायत भी बोलते हैं, और यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच सौंफ ऐड की है। आप अपने हिसाब से मसाले
कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें और जो भी चाहे आपको पसंद है वो मसाला ऐड कर सकते हैं, या जो पसंद नहीं है वो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम में रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे काला होने तक रोस्ट नहीं करना है, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक इसे चलाते हुए रोस्ट करना है। यहाँ पर फ्लेम लो ही रखना है और इसे चलाते हुए रोस्ट करना, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। जैसे ही ये रोस्ट हो जाएगा तो हम इसे अलग से बर्तन में निकाल लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे दरदरा सा पीस लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे एक थाली में निकाल ली हूँ। अब मैं यहाँ पर इसी कढ़ाई में छीले हुए लहसुन ऐड कर लूँगी। इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसका कच्चापन निकल जाता है। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है और इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। इसमें जैसे ही थोड़ा सा रेड रेड स्पॉट आ जाएगा, आप देख सकते हैं, वैसे ही इसे निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर लहसुन बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम ये मसाला पीस लेंगे। ये अच्छे से ठंडा हो गया है, इसे दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। जब मसाला दरदरा रहता है तो अचार खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए यहाँ पर मैंने मसाले पीस लिया है, ऐसे ही दरदरा रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मसाला मेरा रेडी है। अब यहाँ पर मैं एक कढ़ाई गर्म कर लेती हूँ और इसमें 50 ग्राम सरसों का तेल ऐड कर लेती हूँ। तेल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम वज़न के हिसाब से और चम्मच से कहा जाए तो लगभग 4 से 5 चम्मच तेल है। इसे बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेंगे धुआं उठने तक। इससे इसकी कड़वाहट दूर हो जाती है। सरसों का तेल थोड़ा सा कड़वा होता है, वो धुआं के द्वारा निकल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें धुआं उठने लगा है, तो हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडे होने के लिए रख लेंगे। यहाँ पर हम मसाला पीस कर रखे हैं, उसमें और भी सूखे मसाला ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं 2 छोटा चम्मच मिर्च का पाउडर ऐड की हूँ, 2 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड की हूँ और यहाँ पर मैं 2 छोटा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर मैं लगभग 100 ग्राम नमक ऐड की हूँ। नींबू खट्टा रहता है तो इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं मसाला थोड़ा सा कम ही ऐड की हूँ, फिर बाद में और कर लूँगी। और जो लहसुन रोस्ट किए थे उसे कूटकर इसमें ऐड कर लूँगी। अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पूरे मसाले एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। और नींबू बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, इसके लिए यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच शुगर पाउडर ऐड की हूँ। ये नॉर्मल चीनी था, उसे मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली हूँ, जिसे पाउडर के रूप में बन गया। अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे मसाला कम लग रहा था, इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और ऐड की हूँ। इससे अब कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। यहाँ पर सरसों का तेल भी ठंडा हो गया है, तो हम इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसी तरीके से नींबू का अचार तैयार करती हूँ। आप किस तरीके से नींबू का अचार बनाते हैं अपने घर में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है मसाले में। यहाँ पर पूरा मसाला बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम मसाले को चम्मच की हेल्प से नींबू में अच्छे से भर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ही कट हुए नींबू में बहुत ही अच्छे से मसाले को भर लेंगे। इसी प्रकार हम सभी नींबू में मसाले भर लेंगे। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है अभी से देखने में। इस प्रकार से हम अचार तैयार करते हैं तो इसमें बहुत ही देसी स्वाद आता है। यहाँ पर मैं जो मसाला बनाई थी वो बहुत ही परफेक्ट हुआ।
ना कम हुआ ना बहुत ज़्यादा था। मसाला बहुत ही परफेक्ट हुआ, सभी नींबू में बहुत ही अच्छे से हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी नींबू में अच्छे तरीके से मसाले भर गए हैं। अचार तो सबके घर बनता है और सबका अलग अलग तरीका भी होता है और सबका अपना अपना स्वाद होता है। एक बार आप भी इसी तरीके से ट्राई ज़रूर करना और मेरा अचार कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर नींबू का अचार कितना सुंदर लग रहा है। अचार को रखने के लिए एक साफ़ सुथरा डिब्बा लेना है या कोई बर्नी या कांच का जार लेना है जो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो और सूखा हो, बिल्कुल भी इसमें नमी ना हो। आप चाहे तो डिब्बे को एक बार धूप में आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं और उसके नीचे थोड़ा सा मसाला डाल के पूरा अचार भर लेंगे और इसका एयर टाइट ढक्कन लगा लेंगे। इससे अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। नींबू कट किए थे तो उसमें जो रस निकला था उसे मैंने इसी में ऐड कर लिया। आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।